ऑनलाइन वाला प्यार। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पकवानों की खुशबू से सारा पंडाल महक रहा था। छोटे छोटे बच्चे डीजे की धुन पर उछल रहे थे। टीन एजर्स लड़के भाग भाग कर मेहमानों की आओ भगत में लगे हुए थे। निखिल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के विषय पर वाद विवाद करने में मशगूल था। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। सांवली सलोनी मासूम सूरत पर मोतियों जैसे सफ़ेद दांत उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। उस पर समंदर जैसी गहरी नशीली आँखें उसे डुबोने को तैयार थीं। वह चाह कर भी उस लड़की से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। इन सभी बातों से बेखबर वह लड़की अपनी सहेलियों से बातें करने में व्यस्त थी। तभी शायद उसे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की गर्मी का एहसास हुआ। बात करते करते उसने इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा एक लड़का उसे प्यार से घूरे जा रहा था। लड़कियों को घूरने वाले लड़कों से उसे सख्त नफरत थी। उसने घबरा कर तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ हटा ली और अपनी सहेलियों के साथ बातें करने में लग गई। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उसने देखा कि वह अभी भी उसी की तरफ नज़रें जमाए हुए था। अब यहाँ बैठना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए वह वहाँ से उठकर अपनी सहेलियों के साथ पता नहीं कहाँ गुम हो गई। उसके जाने के बाद भी निखिल उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। कहाँ खोया हुआ है? दादाजी कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। विनीत ने उसे हल्का सा धक्का देकर उसके ख्वाबों का सिलसिला तोड़ दिया। हाँ कहते हुए वह भड़बड़ा कर उठा और बरामदे की तरफ गया, मगर अभी भी उसकी निगाहों में उसी लड़की का चेहरा बसा हुआ था। सच्चे प्यार की ऐसी दर्द भरी अधूरी कहानी जिसे पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। निखिल लखनऊ के एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वह शहर के एक नामी इंटर कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रहा था। निखिल पढ़ाई में तो तेज था ही, दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट था। विनीत उसका क्लास फेलो था और वह उसी की इकलौती बहन प्रियंका की शादी में कानपुर आया हुआ था। उसके साथ साथ उसके कॉलेज के कुछ और दोस्त भी आए हुए थे। हालांकि उन्होंने कई बार आने में असमर्थता जताई, परंतु विनीत की जिद के आगे उनकी एक न चल सकी। दादाजी की फरमाइश पूरी करके जब वह फ्री हुआ तो वह दोबारा उस लड़की को ढूंढने लगा, मगर वह कहीं भी नज़र नहीं आई। उसे ना पाकर उसे थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। अब वह दोस्तों के साथ बैठा तो था, लेकिन उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वह लगातार उसी के बारे में सोचे जा रहा था। रात को वरमाला के समय में उसने देखा कि वही लड़की प्रियंका के हाथों को थामे वरमाला स्टेज पर चढ़ रही थी। सफ़ेद सूट में उसका निखरा हुआ हुस्न कहर ढा रहा था। पल भर के लिए उसकी नज़रें मिली तो उसने मुस्कुरा कर निगाहें नीचे कर ली। उसके बाद कई बार उन दोनों का सामना हुआ, लेकिन दोनों बिल्कुल अजनबी बने रहे। यार विनीत, वो प्रियंका के साथ सफ़ेद सूट वाली लड़की कौन है? सुबह विदाई के वक्त उसने विनीत से पूछ लिया। वे दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। यह प्रियंका की स्कूल फ्रेंड सिया है, विनीत ने बताया। यार मुझे इनसे दोस्ती करनी है, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनसे कैसे बात करूं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, कुछ हेल्प कर देना यार। क्या प्यार व्यार हो गया है क्या? विनीत ने उसे छेड़ा। हाँ यार, लगता तो ऐसा ही है। हाँ तो कर लो ना बात, लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहा है? कॉलेज में तो बड़ा शेर बनता था। विनीत ने जानबूझकर व्यंग किया और विदाई में जुट गया। वह उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। विदाई होने के बाद जब सारा शोर शराबा खत्म हुआ तो निखिल ने किसी तरह हिम्मत जुटाई
और उस लड़की से बात करने का मन बना लिया। निखिल, तुझे दादाजी छत पर बुला रहे हैं। वह नज़रों ही नज़रों में उसे ढूंढ रहा था। तभी उसे विनीत मिल गया। मनमोहस कर वह छत पर गया। वहाँ पर दादाजी नहीं, कोई और ही था, जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। छत की चार दीवारी से टेक लगाए सिया बाहर की तरफ देख रही थी। उसे अपने प्यारे दोस्त को पर जी भर कर प्यार आया। उसने तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह अकेले में मुलाकात हो जाएगी, मगर विनीत ने अपनी दोस्ती का फ़र्ज निभा दिया था। जो डर गया वह मर गया, यह सोचकर वह हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ बढ़ गया। हाय, सिया ने पलट कर देखा। वो मैं हड़बड़ाहट में बाकी बात उसके गले में ही अटक गई। उसे कभी किसी लड़की से अकेले में बात करने का अनुभव नहीं था। आपका नाम निखिल है और आप विनीत के दोस्त हैं, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। निखिल समझ गया कि यह सब विनीत ने ही बताया होगा। मैंने कल आपको देखा, आप उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। वह बिना समय गंवाए बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम सिया है और मैं प्रियंका की दोस्त हूँ। सिया ने भी अपना परिचय दिया। फिर दोनों एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में बात करने लगे। सिया, मुझे आपसे, इससे पहले कि वह कुछ आगे कहता सिया का फ़ोन बजने लगा। हाँ पापा, आ रही हूँ। पापा बुला रहे हैं, अब मैं चलती हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सच्चे प्यार की यह अद्भुत कहानी आपको प्यार का अर्थ समझा देगी। अगले दिन वह भी अपने घर चला आया, लेकिन अब उसके साथ सिया की यादें भी थीं। वह हर दम उसके बारे में सोचता रहता। उसने विनीत से फ़ोन करके सिया का नंबर पता लगाने को कहा। प्रियंका के पास तो उसका नंबर होगा, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात नहीं कर सकता। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। विनीत ने अगले दिन कॉल करके अफसोस जाहिर किया। निखिल के पास जो उम्मीद थी वह अब ख़त्म होती नज़र आई। वह बिल्कुल मायूस हो गया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को जब मिलाना लिखा होता है तो वह कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ ही लेती है। एक दिन निखिल फेसबुक चला रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना फेसबुक पर उसका नाम सर्च करके देखें। उसने तुरंत सर्च बॉक्स में उसका नाम टाइप किया। संयोगवश सिया की फेसबुक आईडी मिल गई। फेसबुक आईडी में लगी प्रोफाइल पिक्चर को उसने पहली नज़र में ही पहचान लिया, लेकिन अभी तक उसने एक भी पोस्ट नहीं डाली थी। टाइमलाइन देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अपना अकाउंट 2 दिन पहले ही क्रिएट किया था। उसने फटाफट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और बेसब्री से रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। रात भर जाग कर वह रिप्लाई का इंतज़ार करता रहा। कई घंटे तक इंतज़ार करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वह निराश होकर सो गया। सुबह जब नींद खुली तो उसने सबसे पहले फेसबुक खोलकर नोटिफिकेशन चेक किया। नोटिफिकेशन देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सिया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया था और साथ में हाय का मैसेज भी लिखा था। कुछ देर हाय हेलो होने के बाद चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना, अगर तुम दिल से किसी को चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तुम्हारी बहादुरी नहीं है जनाब, मैंने ही फेसबुक अकाउंट बनाकर तुम्हारा काम आसान किया है। इसका मतलब है कि आग उधर भी जल रही थी। आग तो नहीं, मगर चिंगारी तो उठ ही चुकी थी। उस दिन के लिए माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी? मगर किस लिए? मैं तुम्हें अचानक छोड़कर चली आई इसलिए। एक्चुअली पापा का ज़रूरी कॉल था, इसलिए हमें भी उनके साथ आना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। चैटिंग के द्वारा एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना, एक दूसरे से अपने दिल की बातें करना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपना मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया।
अब वे रोज़ाना एक दूसरे के कॉल और मैसेज का इंतज़ार भी करने लगे। जिस दिन उनकी बात नहीं होती उस दिन लगता कि उनकी कोई चीज़ खो गई हो। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सोने जगने से लेकर छोटी बड़ी चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर आई लव यू नहीं कहा था, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वक्त बीतने के साथ साथ दोनों के प्यार और भी गहरा होने लगा। इतना गहरा कि अब वे एक दूसरे से मुलाकात के लिए तड़पने लगे। अतः उन्होंने नव वर्ष के दिन लखनऊ के खूबसूरत पार्क में एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया। तय समय पर दोनों पार्क में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की। कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, जैसे शाम से कहीं लो ये झिलमिला के मिले। आई लव यू सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पार्क में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की। कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, जैसे शाम से कहीं लो ये झिलमिला के मिले। आई लव यू सिया। निखिल ने सिया को प्रपोज कर दिया। आई लव यू टू, सिया ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। पहली मुलाकात के बाद धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। निखिल जब भी अपनी प्रेमिका से मिलने आता उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आता। हालांकि सिया बार बार उसे मना भी करती, लेकिन वह हमेशा अपनी प्रेमिका को खुश करने को हर मुमकिन कोशिश करता। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ता चला गया। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे का समय आया। यह उनके प्यार का पहला वैलेंटाइन डे था। हर तरफ प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच गिफ्ट के चर्चे चल रहे थे। प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। निखिल के मन में आया कि मुझे भी सिया को कोई अच्छी सी गिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सिया को कोई अच्छा सा गिफ्ट कर पाए। इस वजह से वह बहुत परेशान और तनावग्रस्त डूबा था। बैठे बैठे वह सोच रहा था कि अगर मैंने सिया को कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं दिया तो शायद वह मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, कहीं हमारे प्यार का रिश्ता कमज़ोर ना हो जाए। ऐसे ही तरह तरह की नकारात्मक बातें वह सोच रहा था। तभी सिया आ गई। जब उसने देखा कि वह चिंतित और दुखी है तो उसने उससे दुखी होने की वजह पूछी। निखिल शर्म के मारे अपनी परेशानी बताने से कतरा रहा था, किंतु सिया भी जिद पर अड़ गई। तुम्हें मेरे सर की कसम, बताओ क्या बात है? सिया ने उसके हाथों को ज़बरदस्ती अपने सर पर रखते हुए कहा। मैं इस वजह से दुखी हूँ कि सारे लोग एक दूसरे को वैलेंटाइन डे गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया हूँ। दरअसल पिछले हफ्ते पापा की जॉब चली गई और इस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें अच्छा सा कोई गिफ्ट दे सकूं। इसलिए मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही है कि यदि मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगा तो तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी और मुझसे रिश्ता तोड़ लोगी। इतनी सी बात सुनते ही सिया को हंसी आ गई। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना टेंशन ले रहे हो? वह हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने गिफ्ट पाने के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ा है? क्या हमारे प्यार की बस इतनी ही कीमत है जो इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए बिक जाएं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं गिफ्ट के लिए नाराज़ हो जाऊंगी? हंसते हंसते अचानक वह गंभीर हो गई। अरे पागल, ऐसी बातों से वही रिश्ता टूट सकता है जो रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हो, किंतु हमारे प्यार में स्वार्थ नहीं है। हमारा रिश्ता प्यार और विश्वास से जुड़ा हुआ है, और प्यार और विश्वास से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता। इसलिए मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे गिफ्ट देना ही चाहते हो तो वादा करो कि तुम जीवन भर मेरा साथ दोगे। सिया भावुक उठी। मैं वादा करता हूँ मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। निखिल ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। हाँ, तो अब मेरा मुंह ताकते रहोगे या गले लगाकर बधाई भी दोगे?
वह बनावटी गुस्से में बोली, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय लव। निखिल उसे सीने से लगाते हुए बोला, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। मुस्कुराते हुए सिया उसकी बाहों में समा गई। दोस्तों, सच्चा प्यार वही होता है जो महंगे गिफ्ट या स्वार्थ पर टिका हो। नहीं, प्यार निस्वार्थ होता है। इसलिए अगर प्यार में कोई गिफ्ट ना मिले तो आप ये ना समझना कि वह मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा है, तो वह मुझसे प्यार नहीं करता। प्यार सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। प्यार से बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। ये लव स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये स्टोरी शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग पी वॉइस स्टोरी।